अस्सलाम वालेकुम। ग्रिफन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो के अंदर बात होगी कि हमने 10 किलो ऑर्गेनिक फ़ीड बनानी है, घरेलू पैमाने पे फ़ीड बनानी है, जिसके लिए ना किसी चक्की की ज़रूरत है, ना किसी ग्राइंडर की ज़रूरत है और ना ही हमें कहीं इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट लेने की ज़रूरत है जो हमें लोकली या हमारी मार्केट से ना मिलें। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक फ़ीड को बनाना सीखेंगे। ऑर्गेनिक फ़ीड ऐसी फ़ीड जिसके अंदर ना तो कोई हार्मोन इस्तेमाल हो, ना स्टेरॉइड, ना कोई एंटीबायोटिक, प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक, ऐसी कोई भी चीज़, हार्मोन, स्टेरॉइड, इस जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना हो, या ना कोई उसके हाजमे के लिए एंजाइम हो उसके अंदर, ना कीड़े मार अद्वियात हों जो बॉडी के अंदर होती हैं, और ना उनकी जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं ना वो इस्तेमाल हों। तो उस ऐसी फीड बनाने के लिए हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट का इंतखाब कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को मिला के हम ऐसी फीड तैयार कर सकते हैं जो घरेलू पैमाने पे हम बना सकते हैं। तो क्योंकि जैसे अगर आप अपने बर्ड्स को ऑर्गेनिक फीड देते हैं और जिसके अंदर कोई जो मसनूई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, उससे उनके गोश्त का जायका, उनके अंडों का जायका बहुत बेहतरीन हो जाता है और न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाता है। उसके अंदर प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए और ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं और प्रोटीन्स जो आप खा रहे होते हैं, जो खुद खाते हैं, अगर आप अपने बर्ड्स को ऐसी चीज़ खिलाएंगे जो हेल्दी होगी तो आप जो वो बर्ड बनेंगे, वो बर्ड जब ग्रो करेंगे, उनका जब वज़न ज़्यादा हो जाएगा, जब आप खाएंगे तो उनके अंदर भी प्रोटीन ज़्यादा होगी और हमें अच्छे तरीके से उसकी न्यूट्रिशन मिल पाएगी। तो उसके लिए अगर आप देखें, अब हमें प्रॉपर फीड, मतवाज़न ग़िज़ा हम कहते हैं कि मतवाज़न ग़िज़ा हमने कैसे बनानी है, तो उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट का इंतखाब करते हैं। इंग्रेडिएंट में आप सबसे पहले तो मकई आप लेंगे। मकई जो है वो किसी भी मार्केट से आपको मिल सकती है, लोकली किसी चक्की से मिल सकती है, किसी भी दुकान से आपको मकई मिल जाएगी। उसको अगर आपने 10 किलो फीड बनानी है तो उसमें आप 7 से 8 किलो उसमें मकई डालेंगे। और मकई जो होती है वो एनर्जी का ज़रिया होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा उसके अंदर होती है, तकरीबन 3200 किलो कैलोरीज़ एनर्जी इस मकई के अंदर होती है। और इसके बाद आप गंदम लेंगे जो आप 1 से 2 किलो के दरमियान डालेंगे। लेकिन जब आप गंदम अपनी फीड के अंदर डालने लगेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि उसको आप नरम कर लें, उसको भिगो लें और उसके बाद दालें आप इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अच्छा, जो इसका फीड में मकई का इस्तेमाल होता है या गंदम का इस्तेमाल होता है, ये हाजमे को दुरुस्त रखती है और इसका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये उनकी इम्यूनिटी लेवल को भी इंक्रीज़ करती है और उनके खून की सफाई करती है। और उसके अलावा अगर आप पीनट इस्तेमाल करते हैं, दालें इस्तेमाल करते हैं, अपने फीड के अंदर दालें इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रिया है। वो उनकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है उसके, और जो बर्ड होते हैं उनके ढांचे के बनने में इस्तेमाल करता है और उसकी जो निज़ाम इंहज़ाम होता है उसको बेहतर बनाता है। तो उसके अलावा आप तिल इस्तेमाल कर सकते हैं, सीसम सीड जिसे बोलते हैं, हाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 50 ग्राम हमने इस्तेमाल करना है अगर हमने 10 किलो फीड बनानी है। तो वो क्या करता है कि ढांचा बनाने में हेल्प करता है और उसकी मसल बिल्डिंग में और खून बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद आप मटर इस्तेमाल कर सकते हैं और दालें जब इस्तेमाल करनी है, लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं, काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जितनी भी ये चीज़ें, मटर हो गए, दालें हो गई या चने हो गए, इसको आपने भिगो लेना है। जब आप इसको भिगो लेंगे तो ये नरम हो जाएंगे। जब नरम हो जाएंगे तो इनकी ग़िज़ाइयत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वाइटामिन्स और ये सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, प्रोटीन जैसे होगी, माइक्रो मिनरल्स हो गए, मैक्रो मिनरल्स हो गए, लिपिड्स हो गए, फैट्स इसके अंदर पूरी हो गई। जब ये सारी चीज़ें आप मतवाज़न ग़िज़ा अपने बर्ड्स को दे देंगे तो उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसकी जो क्वालिटी होगी, मीट की क्वालिटी होगी या फीड की क्वालिटी होगी, वो बहुत बेहतरीन किस्म की होगी।
अगर इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हैं और इसके अलावा अगर आप अपनी खुराक का जो ख़र्चा है उसको कम करना चाहते हैं, तो आप अपने बर्ड्स को फ्री रेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि जब जैसे बर्ड फ्री रेंज होते हैं, मतलब फ्री रेंज का मतलब ये होता है कि उनकी कोई रेंज नहीं होती, उनको कोई चारदीवारी के अंदर नहीं छोड़ा जाता है। ऐसी चीज़ें वो खाते हैं जैसे कि बाहर अगर हम छोड़ दें, वहाँ से टिड्डियाँ, मकोड़े, कीड़े मकोड़े और जो क्या कह सकते हैं कि चारा उनको वो खाते हैं, तो उसके अंदर प्रोटीन की नहायत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, जो उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। क्योंकि जैसे उसकी बॉडी अगर अगर बर्ड्स की बॉडी बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, अगर वो हम खाते हैं तो उससे इफ़ेक्ट क्या होता है कि हम भी तंदुरुस्त रहते हैं। अपने चिकन का जो ताल्लुक़ है इंसान के साथ वो बहुत पुराना है। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई पहले ज़माने में कोई बीमार हो जाते थे लोग, तो वो क्या करते थे, कहते थे कि आप मुर्गी की यखनी बना के पिएँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, ये बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ताकत देता है। और अगर हम उसको हेल्दी फूड खिलाएँगे, ऑर्गेनिक फूड खिलाएँगे या ऑर्गेनिक फीड हम उनको प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो हेल्दी रहेंगे और हमें भी अच्छा प्रोटीन का ज़रिया बन सकते हैं हमारे लिए। और अच्छी प्रोटीन के इसके साथ-साथ वो अच्छे क्या कह सकते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो उसके अलावा आपने जब इन सब चीज़ों को मिला लिया है, सब चीज़ों को बॉयल कर लिया है, लेंटिल्स जैसे दालों को कर लिया है, मटर को आपने कर लिया है, उसके बाद आप उसके अंदर ओट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बारले इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरा जिसे बोलते हैं, जवी, ओट्स जिसे जवी कहते हैं, जवी भी कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है कि फ़ाइबर का बहुत अच्छा इसके सोर्स होता है। हालांकि ज़्यादा फ़ाइबर इसमें इस्तेमाल नहीं कर सके, इसलिए इसकी मिक़दार हम बहुत कम रखेंगे, क्योंकि जो फ़ाइबर होता है ये डाइजेस्टिबल नहीं होता है। पोल्ट्री के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता है, निज़ाम के अंदर जाके ये हज़म नहीं होता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर डाइटरी फ़ाइबर्स जो होते हैं वो निज़ाम को बेहतर रखते हैं, उनको सही तौर पर काम करने मदद देते हैं, स्टिमुलस देते हैं। दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर के वो प्रोड्यूस हों और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जो है वो कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या प्रोटीन होते हैं उसको तोड़कर बॉडी का पार्ट बनाएं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फीड का इंतखाब करना है। बारले ओट्स हो गए, उसके बाद आपने बाजरा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजरे के साथ साथ आप दूसरी जो घरेलू पैमाने पे चीज़ें आप अच्छा इनके ऑर्गेनिक फीड के साथ अगर आप इसके अलावा अगर उसको हम थूम लहसुन हो सकता है, अगर उसका पानी निकाल के फीड के अंदर इस्तेमाल करें या हम प्याज का पानी निकाल के इस फीड के अंदर इस्तेमाल करें, तो इससे निज़ाम बर्ड्स का बेहतर हो सकता है और आपके बर्ड्स बेहतरीन हो सकते हैं। तो बेहतरीन प्रोडक्शन दे सकते हैं और उनकी जो अंडा होगा या उसका गोश्त होगा, उसकी जो न्यूट्रिशन होगी, जो उसके अंदर ग़ज़ाइयत होगी वो भरपूर होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।